हेलो बच्चों। अभी हम एनसीईआरटी क्लास 8 के न्यू सिलेबस के हिसाब से चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फोर्स है क्या है। तो फोर्स क्या है? पुश एंड पुल, है ना। जहां भी आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी चीज को पुश कर रहे हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी चीज को पुल कर रहे हो, वो क्या है? फोर्स है। आप लाइफ टाइम ये डेफिनेशन किसी को भी दे सकते हो, चाहे आप कितने भी बड़ी क्लासेस में हो। कोई आपसे पूछे व्हाट इज फोर्स, तो बोलना है द पुश एंड द पुल इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है। अब पहली एक्टिविटी आपको दी गई है कि बोर्ड रखा हुआ है ना। एक आपका बड़ा ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक को क्या बोला है कि आप धक्का दे रहे हो, है ना। आप धक्का दे रहे हो, क्या कर रहे हो? ये पुश कर रहे हो, यानी क्या अप्लाई कर रहे हो? आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप इस बॉक्स को पुल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पुल कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? फोर्स अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप लिफ्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? लिफ्ट कर रहे हो। लिफ्ट कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? पुल कर रहे हो ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो क्या बोला है? वही बात दोबारा से कि पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट, है ना। ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब ये कह रहा है कि फोर्स कर क्या सकता है। आप किसी बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो फोर्स क्या कर सकता है ना? कुछ एग्जाम्पल आपको दिया गया है ना कि आपका दोस्त जो है, आप साइकिल पे चल रहे हो, साइकिल रोकनी है, तो वो साइकिल रोकने के लिए क्या करता है? पुल करता है। क्या करता है? इससे स्पीड कम होती है। और एक बॉल आई आपके पास, आपने उसको बैट से मारा, आपने क्या किया? पुश किया। और क्या किया? बॉल की डायरेक्शन चेंज कर दी कि भाई यहाँ बैट से खेल रहा था, बॉल आई, इसने मारा, है ना। तो बॉल की डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई, है ना। तो फोर्स क्या करता है? ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करता है। क्या करता है? ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन या फिर रेस्ट को क्या करेगा? चेंज कर देगा। मतलब एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो उसको पुश करोगे तो वो मूवमेंट में चला जाएगा। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसको आप खड़े हो जाओ, उसको आप पुश करो अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप उसको रोक दोगे। तो फोर्स एक ऐसी चीज है जिससे आप एक ऑब्जेक्ट के स्टेट को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। ठीक है। अब अगर देखें तो जो फोर्स अप्लाइड है ऑब्जेक्ट पे, ये क्या क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट को मूवमेंट में ला सकता है रेस्ट से। ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो सकती है। ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है ना। और कई बारी में क्या होगा, ये सारे आप देखोगे कंबाइंड इफेक्ट भी आपको दिखेगा। ठीक है। तो ये क्या पूछा, इसका मतलब ये है क्या कि कभी भी स्पीड में चेंज होगा तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स आया ऑब्जेक्ट पे? तो हाँ, यस, है ना। बिना फोर्स के ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज नहीं आएगा, है ना। अब पूछ रहा है कि जरूरी है कि फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच का इंटरेक्शन हो। क्या फोर्स तब एग्जिस्ट नहीं करेगा जब सिंगल ऑब्जेक्ट हो, है ना। तो ये दो ऑब्जेक्ट का होना, दो ऑब्जेक्ट का होना तो मैंडेटरी है ना। कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप देखोगे जहां भी फोर्स एग्जिस्ट करेगा वहां दो या दो से ज्यादा बॉडी तो होगी ही होगी। तो एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट तो होना ही होना चाहिए। कि भाई एक साइकिल चल रही है ना। तो मैं बोलूंगा कि भाई इस पे तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, है ना। इस पे तो कोई ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट है भाई, बंदा बस साइकिल चला रहा है ना। कि बंदा बस पैडल मार रहा है ना।
तो बंदा पैडल मार रहा है और जो साइकिल के टायर्स हैं वो अर्थ के कांटेक्ट में है, वो अर्थ को क्या कर रही है, पीछे पुश कर रही है, जिसकी वजह से अर्थ क्या कर रहा है, उनको आगे पुश कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो इसमें एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो गया, एक ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पर्सन प्लस बाइसाइकिल हो गया। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा दो ही होंगे मिनिमम, या फिर दो से ज्यादा होंगे। अब हमने जैसे देखा कि भाई लेंथ की यूनिट है मीटर, वेट का यूनिट है केजी, ऐसा ही जो है एसआई यूनिट जो है फोर्स का, वो क्या है, न्यूटन। क्या है, न्यूटन। जो सर आइजैक न्यूटन थे उनके नाम पे रखा गया। यूनिट क्या है इसकी, अगर लिखना हो तो स्मॉल एन, नॉट कैपिटल एन, है ना। और सिंबल क्या है, सिंबल इज कैपिटल एन। सिंबल और यूनिट में अंतर होता है, इसका ध्यान रखना। कहीं पे ये लिखा है कि सिंबल इज कैपिटल एन और आप उसको रॉन्ग मार के आ जाओ, और कहीं पे यूनिट में लिखा है स्मॉल एन, वहां पे आप रॉन्ग मार के आ जाओ, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये आपको फंसा सकता है। अब देखते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस। तो टाइप ऑफ फोर्सेस में जो पहला टाइप देखेंगे हम, वो कौन सा देखेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट डायरेक्टली दूसरे ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट करके ही फोर्स लगाएगा, बिना कांटेक्ट किए फोर्स नहीं लगा सकता। मतलब कि एक बैट, बॉल आई, उसको हिट किया तो कांटेक्ट आया बैट और बॉल में, है ना। अब गाड़ी है, उसको अब बंद हो गया, अब धक्का लगाना है, तो दो आदमी मिलके उसको पुश कर रहे होंगे, है ना। तो कांटेक्ट आ गया, मतलब टच कर रहे हो आप, कांटेक्ट का मतलब टच कर रहे हो, है ना। यानी कि फिजिकल कांटेक्ट है कि बंदे ने पकड़ रखा है उसको। दोनों ऑब्जेक्ट या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है, फिजिकल कांटेक्ट है। अब पहला एग्जांपल दे दिया आपको क्या, कांटेक्ट फोर्स का, मस्कुलर फोर्स। पहला एग्जांपल क्या दे दिया आपको, कांटेक्ट फोर्स का, मस्कुलर फोर्स, है ना। अब ये क्या कह रहा है कि मसल्स के एक्शन से, मसल्स के एक्शन से जब कोई मूवमेंट होगी, है ना, या फिर उसके स्टेट में चेंज होगा, तो वो क्या होगा, मस्कुलर फोर्स, है ना। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स, है ना। और ये कब आएगा, जब मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट एंड इलोंगेट होंगी कोई भी एक्टिविटी करने में। ये दिया दे दिया, बच्चा जो है क्रॉल कर रहा है, लड़की चल रही है, एक बर्ड फ्लाई कर रहा है, फिश स्विम कर रहा है, स्नेक क्रॉल कर रहा है, डियर रन कर रहा है, सारे क्या है, मस्कुलर फोर्स है, जहां बॉडी का कोई ना कोई मसल यूज में आता है, ठीक है। और मस्कुलर फोर्स में हमें पता है कि हमारी बॉडी में इनवॉलेंटरी मोशन भी होता है। तो इनवॉलेंटरी मोशन मतलब जहां भी मोशन वहां फोर्स। ये कौन लगाता है हमारे बॉडी के अंदर, जैसे हम चबाते हैं खाना, हमारा हार्ट फंक्शन करता है, हमारा जो फूड पाइप है वो फंक्शन करता है, तो वहां भी जो हमारे मसल्स हैं वो फोर्स लगा के ही मूवमेंट करवाते हैं। अगला टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स आपके लिए रहने वाला है जब तक आप साइंस वर्ल्ड में हो, वो कौन सा रहने वाला है, फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल क्या हो गया आपका, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स भी क्या है कि एक सरफेस जब तक दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आएगा, फ्रिक्शन फोर्स इज अ टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, आपका टिफिन एक फ्लोर पे रखा हुआ है, आप उसको पुश कर रहे हो, थोड़ा सा आगे जाएगा फिर रुक जाएगा। भाई रुक कैसे गया ये, रुका इसलिए क्योंकि वहां पे दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या था, फ्रिक्शन था, ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, रोक रहा है। रोक रहा है इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट को जो है अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा। ये लाइन आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्लास 12 तक, है ना। और यही एक ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को क्या ला रहा है, स्टॉप कंडीशन में ला रहा है, उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो द फोर्स दैट कम इनटू प्ले व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स, या तो मूव कर रहा है या फिर मूव करने की कोशिश कर रहा है। अगर मूव करने की कोशिश कर रहा है तब भी फ्रिक्शन आ रहा होगा, ठीक है। कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और सिंपली आप इसको फ्रिक्शन बोल सकते हो, ठीक है। और ये हमेशा 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 किस में काम करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप इसको मूव करवा रहे हो या फिर मूव करवाने की कोशिश कर रहे हो।
ये आता कैसे? ये आता है सरफेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज होती हैं। जैसे आप अगर देखोगे कि भाई मेरा तो फर्श है, मेरा फर्श बहुत एकदम प्लेन है, बट एक्चुअल में जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। और ये जो इरेगुलरिटीज हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ लॉक हो जाती है और क्या करती है, मोशन में रेसिस्ट करती है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, दो अलग अलग सरफेस को कांटेक्ट में लाना है। ग्लास ग्लास को लाना है, ग्लास क्लॉथ को लाना है, वुड को लाना है, सिरेमिक को लाना है और सैंड को लाना है। और आपको देखना है कि इन सब पे जब मैं कुछ मूव करवाता हूँ तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाता है, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जा रहा है, सबको आप कंपेयर करो, सबको आप स्टडी करो, है ना। और ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे मैं फर्श पे चल रहा हूँ तभी फ्रिक्शन चल रहा है। आप अगर देखोगे जो बर्ड फ्लाई कर रहे हैं एयर में तो उनको एयर फ्रिक्शन लगेगा, जो फिश स्विम कर रही है वाटर में उनके ऊपर वाटर फ्रिक्शन लगा रहा है। तो वहां पे सरफेस क्या हो जाएगा आपका, अगर एयर में है तो एयर, वाटर में क्या हो जाएगा, वाटर। तो आप देखोगे जब ऑब्जेक्ट लिक्विड और गैस में भी मूव कर रहे हैं वहां पे भी जो उसका सराउंडिंग है उसके ऊपर क्या लगाएगा, फ्रिक्शन लगाएगा। जब आप कोई मूवी वगैरह देख रहे होगे या फिर कोई वीडियो देखोगे जहां से ऊपर से कोई चीज फॉल कर रही है तो क्या देखोगे, वो घिस रही होती है और उसमें आग लग जाता है। वो आग किसकी वजह से लगता है, फ्रिक्शन की वजह से लगता है ना। तो जो एरोप्लेन्स हैं, पानी में जो शिप्स हैं, बोट्स हैं, हाई स्पीड ट्रेन्स हैं, सब इस तरीके से डिजाइन होती हैं कि जो सरफेस फ्रिक्शन है उस पे क्या लगे, मिनिमम लगे। क्या लगे, मिनिमम लगे। ठीक है, अब इस वीडियो में हमने बेसिक फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स देख लिए हैं। अगले वाले वीडियो में हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखेंगे। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लोज करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें किसी टाइप का सपोर्ट करना चाहते हो तो ये हमारा यूपीआई हैंडल है, इस पे आप हमें स्कैन करके पे कर सकते हो। अगर आपको चाहते हो हमारे चैनल पे पढ़ाना, हमारे साथ जुड़ना, है ना, या हमारे से कोई आपको 1-to-1 क्लासेस चाहिए या कोई नोट्स चाहिए तो इस ईमेल आईडी पे और टेलीग्राम पे आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हो। वी विल डेफिनेटली सपोर्ट। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। बिफोर क्लोजिंग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।